आपको ये बताते हैं कि अगर पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आपकी भारतीय नागरिकता आखिर साबित कैसे होगी, और ये कैसा पता चलेगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं। 24 जून को भारतीय पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी यात्रा का एक दस्तावेज है जिसे किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय का यह बयान सुनकर कई लोग हैरान हुए। इस हैरानी का कारण यह था कि अब तक आम धारणा यही रही है कि अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होगा। अब यह धारणा इसलिए भी है क्योंकि पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होता। जब कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कई सारे दस्तावेज दिखाने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि इन दस्तावेजों के जमा कराने के बाद पासपोर्ट जारी हो जाता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सारे रिकॉर्ड्स चेक होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है। और यही कारण है कि जब विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो इस पर कई नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया कि मोदी सरकार में भारतीय नागरिकता साबित करने के तरीकों को सीमित किया जा रहा है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि अब वही भारतीय नागरिक कहलाएगा जिसने बीजेपी की सदस्यता ली होगी। ये सारी बातें राजनीति करने के लिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन तथ्य बताते हैं कि इस नियम में मौजूदा सरकार ने क्या कोई बदलाव किया है। पिछली सरकार में पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण या आधार नहीं माना गया। सरकार ही नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिनमें किसी एक दस्तावेज या पहचान पत्र को भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना गया। और इसीलिए यह सामने आ रहा है कि यह पहले से चल रहा था। यह कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2)(a) के तहत पासपोर्ट अथॉरिटी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकती है जो भारत का नागरिक ना हो या जिसकी नागरिकता संदिग्ध हो। अब इसी आधार पर बार बार यह पूछा जाता है कि जब पासपोर्ट जारी ही नागरिकता के आधार पर होता है तो फिर क्यों इसे नागरिकता का सबूत क्यों ना माना जाए। हालांकि यहां सरकार का पक्ष क्या है आपको बताते हैं। सरकार कहती है कि पासपोर्ट कई बार गलत जानकारी के आधार पर जारी हो सकता है, जिसके कारण से नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए पिछले साल कुल 1,39,00,000 पासपोर्ट जारी हुए। करीब 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट सेवाएं मिली। यह संख्या इतनी विशाल है कि इतने लोगों की नागरिकता की पूर्ण और अंतिम जांच करना पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए व्यवहारिक नहीं है, जिसके कारण वो पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मानती। दूसरा, पासपोर्ट अधिकारी कभी भी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं लेते। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को होता है, अदालतों के पास होता है, और ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटी खुद किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकती। और यही कारण भी है कि सरकार का जो पासपोर्ट मैनुअल होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं तो ये उस सफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दस्तावेज है। इसके अलावा पासपोर्ट्स एक्ट 1967 की धारा 20 कहती है कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसलिए अगर गैर नागरिक को भी पासपोर्ट मिल सकता है तो पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। अब इससे यह सवाल भी पैदा होता है कि हम आखिर किस दस्तावेज को भारतीय नागरिकता का सबूत माने। उदाहरण के लिए अगर कल को आपसे कोई ये पूछ ले कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो आप क्या सबूत दिखाएंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो ये सिर्फ पहचान है, निवास का सबूत है, इसे नागरिकता का सबूत नहीं मान रही है सरकार। अगर वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो इसे आपके वोटर यानी मतदाता होने का सबूत माना गया है, लेकिन यह भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। अगर आप पैन कार्ड दिखाएंगे तो कहेंगे राशन कार्ड दिखाएंगे तो यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। यहां तक कि अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो इसे भी आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि पासपोर्ट तो छोड़िए, आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। जब साल 2019-20 में सीए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब एक नारा प्रदर्शनकारियों के लिए खूब इस्तेमाल हुआ था। वो नारा था, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, आज अगर कागज दिखाना भी पड़ा तो नागरिकता के लिए कौन सा कागज दिखाना है? क्योंकि कोई एक कागज हमारे देश में ऐसा है ही नहीं जो हमारी नागरिकता को साबित कर दे। आप ये देखिए
कि इस देश में भारतीय नागरिक माना किसे गया है और कानून इस पर क्या कहता है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 5, 6, 7 भारतीय नागरिकता का उल्लेख करते थे। इनके तहत अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ या फिर माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या 5 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था। इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और साल 1987 तक 1987 तक नागरिकता के मामले में यही व्यवस्था जारी रही। इसका सरल मतलब यह था कि आपके माता पिता कौन है, विदेशी है या नहीं, यह नागरिकता के लिए मायने नहीं रखता था। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो फिर जन्म के आधार पर लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी और इसे जज सोली का कानूनी सिद्धांत कहते थे। अब यह व्यवस्था आपके दादा दादी या नानी के जमाने की थी, लेकिन साल 1986 में इसमें दूसरा बड़ा संशोधन हुआ, बदलाव हुआ। इसमें यह तय हुआ कि नागरिकता के लिए सिर्फ भारत में जन्म लेना काफी नहीं होगा, इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में भारत आते थे और कई बार ऐसा होता था कि अवैध प्रवासी यहां जिस बच्चे को जन्म देते थे वो भारत का नागरिक बन जाता था। यही देखते हुए सरकार ने तय किया कि माता पिता में से किसी एक का इस देश में जन्म लेना जरूरी है। अब यह व्यवस्था साल 2004 तक चली, लेकिन दिसंबर 2004 में इसमें एक और संशोधन हुआ और यह आज तक जारी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता तभी उसकी मानी जाएगी जब ना सिर्फ उसका नाम जन्म भारत में हुआ हो बल्कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब देखिए, यानी अगर आप नागरिकता साबित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आपको यह दिखाना होगा कि आपके माता पिता भी इसी देश के नागरिक हैं और आपके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी होता है तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत को जस सैंग्विनिस भी कहा जाता है, जिसमें बच्चों की नागरिकता उनके माता पिता की नागरिकता से तय की जाती है। वैसे यहां पासपोर्ट को लेकर जो इस वक्त चर्चा चल रही है, सच यह है कि साल 2023 तक हमारे देश में 9 करोड़ 26 लाख लोगों के पास ही पासपोर्ट था। यानी देश की सिर्फ 6.61 लगभग 6.5% आबादी के पास ही पासपोर्ट है। 93% आबादी के पास आज भी पासपोर्ट नहीं है। इनमें भी पासपोर्ट वाले केवल 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया, जो विदेश यात्राओं पर गए। 9 करोड़ 26 लाख लोगों में से करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज तक विदेश यात्रा पर नहीं गए और उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट बनाकर अपने घर पर रखा है। यहां आपको दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की यह रैंकिंग भी देखनी चाहिए, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत 80वें स्थान पर है, क्योंकि भारत के लोगों को सिर्फ 56 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश की सुविधा मिलती है। मोदी सरकार से पहले इस रैंकिंग में भारत 74वें स्थान पर होता था, यानी उस वक्त की रैंकिंग में और मौजूदा रैंकिंग में आप देख रहे हैं 6 अंकों की गिरावट है। अब हमारे देश में यह पूरा मुद्दा ऐसे उठाया जा रहा है कि सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया, जबकि यह बात पूरी तरह गलत है। दुनिया में ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सामान्य रूप से नागरिकता का कार्ड मान लिया जाता है, लेकिन हकीकत में कानूनी रूप से ज्यादातर देश कभी भी पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते। मुख्य रूप से दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सिटीजनशिप कार्ड माना गया है: अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों में पासपोर्ट को नागरिकता कार्ड के बराबर माना गया है, लेकिन बाकी देशों में, ज्यादातर देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। यहां तक कि जो सिंगापुर पासपोर्ट रैंकिंग में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है, सिंगापुर, वहां भी पासपोर्ट को नागरिकता का कार्ड नहीं माना गया।